जय माता दी। जय मेरी गुरु माँ मीनू माता जी की, कुरुक्षेत्र धाम की जय हो, भिवानी दरबार की जय हो, मेरी दाद गुरु माँ अंजलि की जय जयकार होवे, महामाई की जय। जय माता दी सभी बच्चों को, सभी शिष्यों को, भाई बहनों को। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। जो कई बच्चे परेशान हैं, जिनकी कई सालों से गोद बच्चा नहीं है, कई साल हो गए, कई उपाय किए, कई इलाज करवाए, कई दवाइयाँ खाई, लेकिन उन बच्चों की गोद सुनी नहीं। उन बच्चियों को मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास अगर कोई दरबार है, महामाई का कोई भी दरबार है, गुरु माँ अंजलि के किसी भी शिष्य का दरबार है, तो माँ के दरबार में जाइए और वहाँ से गोद भरवाइए। गोद भरवाने के बाद भी आपको क्या करना है, सिर्फ गोद भरवा के काम नहीं चलता। आप बच्चों को क्या करना है कि जब आप गोद भरवा के जाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि आपने तो दरबार से गोद भरवा ली, महामाई का पहरा हो गया आपके ऊपर। जब तक माँ आपका पहरा करती है, लेकिन आपको भी क्या करना है, आपके भी कुछ कार्य होते हैं। आप बच्चों को महामाई की जोत करनी है शनिवार को। जब आप बच्चे सोचते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमने गोद भरवा दी है, लेकिन काफ़ी वक्त हो गया, अभी भी बच्चा नहीं हुआ, अभी भी गोद सुनी है, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये नहीं होती है कि आपकी गोद दरबार से भरी गई और बच्चा नहीं हो। कुछ काम आपके भी होते हैं, कुछ कार्य आपको भी करने होते हैं जो महामाई के हुक्म पे होते हैं। महामाई का हुक्म होता है कि जब आप बच्चे गोद भरवाते हैं दरबार से, तो कुछ कार्य आपके ये होते हैं कि आपको क्या करना है कि महामाई का आशीर्वाद तो आपको मिल गया, किस वजह से आपकी गोद सुनी है, क्या संकट है, किस संकट ने आपकी कोख बांधी हुई है, उस संकट को कैसे कटेगा, वो संकट कैसे काटना है। तो आपको क्या करना है, हो सकता है कि ये संकट आपके घर में है जिस वजह से आपको बच्चा नहीं रह रहा, या फिर वो संकट आपके शरीर में है जिस वजह से आपको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत मुश्किल आ रही है, जिस वजह से आपकी कोख बंधी हुई है। तो आपको क्या करना है, कुछ काम आप लोगों के होते हैं, आप बच्चों के होते हैं जो आप नहीं करते हो। दरबार में महामाई का आपको आशीर्वाद मिल जाता है, लेकिन महामाई आपको समझाती है, कुछ कार्य, कुछ पूजा आपकी भी होती है। उस संकट को अभी कटना है, धीरे धीरे वो कटता है। कई महीने भी लग जाते हैं, कभी 6 महीने भी लग जाते हैं। कुछ ऐसा होता है, क्या वजह होती है? क्योंकि आपके अगर घर में संकट है तो उस संकट को कैसे काटना है, या फिर अगर आपके शरीर में संकट है, कैसे कटेगा। महामाई का जब आपको आशीर्वाद मिल गया, आपकी गोद भर गई, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक माला लेनी है रुद्राक्ष की। शनिवार को आपको महामाई की जोत करनी है, महामाई का भोग लगाना है। और जो ये बच्चे नहीं करते हैं ना, तो फिर वो खतक आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिसने हार मान ली, आप लोग हार मान जाते हैं। बच्चे हार नहीं माननी है आपको जैसे आप लोगों को कुछ चाहिए होता है अपने माँ बाप से, आप कैसे मांगते हैं कि हमें ये चाहिए, और कई माँ बाप आपको दे देते हैं क्योंकि आपने उन चीज़ों के लिए ज़िद रखी होती है। ऐसे ही आपको उस कार्य के लिए माँ के आगे प्रार्थना करनी है, माँ के आगे मंत्र करने हैं, पूजा करनी है कि माँ मेरी कोख सुनी है, मेरा संकट काटिए, मुझे मेरी गोद को हरा भरा कीजिए। ये इसीलिए आपको बता रही हूँ, जब आपकी गोद भर गई तो कुछ कार्य आप लोगों के भी होते हैं कि घर के संकट, महामाई का तो पहरा हो जाता है आपके ऊपर, फिर महामाई आपको रास्ता भी देती है, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं। आपको महामाई कहती है कि आप जोत करें शनिवार की, माँ को भोग दें और माला जाप करें। उस माला जाप से, उस भोग से क्या होगा कि जिस संकट ने आपकी कोख बांधी हुई है वो धीरे धीरे कट जाएगा। एक दिन ऐसा जब आपका मंत्र तो अब क्या करना है, आप बच्चों को, जैसे आप दरबार से गोद भरा के आ गए, तो उसके बाद आपका अनुष्ठान शुरू होगा। आपको एक माला से जाप करना है महाकाली के मंत्र से। सबसे महाकाली का शक्तिशाली बीज मंत्र ओम क्रीम कालिका ही है।
ओम क्रीम कालिकाय नम का ये सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र है महाकाली का। जिनके गुरु भी नहीं होते हैं शुरुआत में, उनको यही मंत्र करना चाहिए। इससे क्या होता है, महाकाली अपने बच्चे का संकट काट देती है। हाँ, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ती है। ये महामाई के ही वचन होते हैं। आपको जोत करनी है, अगर आपके घर में संकट है वो कट जाएगा। जब ये माला जाप आप रोज़ की एक भी शुरू करेंगे करना, रात को आप 9 बजे के साथ ये माला जाप करें। शनिवार को, मंगलवार भी कर सकते हैं। शनिवार को संकट मोचन महाकाली का दिन होता है, तो माँ संकट काटने। तो शुरुआत जिन बच्चों के कष्ट होते हैं, गोदबंदी होती है या शरीर बंधा होता है, तो वो शनिवार का ही जल्दी से जल्दी उपाय करें। शनिवार को महाकाली की जोत करनी है, आपने भोग देना है महामाई को। पेड़े, पान, पतासे, लौंग, इलायची, ये सब माँ का भोग है। मीठे तेल के साथ माँ की शुरुआत कर सकते हैं जोत की। और एक माला जाप, ये आपको लगातार माला जाप करनी है गोद भरवाने के बाद। फिर आपको 41 दिन तक ये जाप करते रहना। अगर बीच में मानसिक दिनों में अगर आपका जप टूट भी जाता है, तो आपको अगले दिनों से गिनती करनी है, उनके अगले दिनों से गिनती करनी है। जब आपके 41 दिन के ऊपर माला चलती जाएगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको महामाई खुद एहसास कराएगी कि किस वजह से आपकी गोद बंधी हुई है, या फिर क्या शक्ति बंधी हुई है, घर पे क्या संकट, महामाई आपको बताना शुरू कर देगी। इन चीज़ों से, माँ के इस मंत्र से, माँ के ऐसे पूजा से आपको रास्ता मिलेगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि इतनी देर से क्यों ये मेरे साथ हो रहा है, क्यों इतने सालों से मेरी गोद बंदी है, क्यों मेरी शक्ति बंदी, क्या घर में संकट है, माँ ज़रूर बताएगी आपको। तो आप दरबार पे भरोसा रखिए। महामाई जब गोद भरती है, चाहे वो कोई भी दरबार हो, गोद आपकी सुननी नहीं रहेगी। ये महाकाली के वचन होते हैं, चाहे कोई भी दरबार हो। लेकिन कुछ उपाय आपको भी करने पड़ते हैं। ये सब उपाय करने से, महामाई की ऐसी पूजा करने से माँ काली जागृत हो जाती है। अगर आपके घर में गलत चीज़ें, गंदी चीज़ें हैं, बुरी नजरें हैं या कुछ भी संकट है, तो महाकाली जैसे आप मंत्र शनिवार को करना शुरू हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे, तो आपके सारे रास्ते खत्म, संकट सारे कट जाएंगे और धीरे धीरे आपका संकट करना शुरू हो जाएगा। अगर आपके शरीर में वो संकट है तो वो कट जाएगा। आपको स्वप्न मार्ग में माँ खुद बताएगी कि आपका स्वप्न संकट कट गया है, ऐसे आपको रास्ता मिलेगा। इसलिए बच्चे थोड़ा वक्त लिया करें हर एक चीज़ के लिए। अगर आप लोग, जो बच्चे ऐसे माँ काली की सेवा कर सकते हैं, शनिवार की सेवा करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि वो बच्चा कभी भी हार नहीं मानेगा। उसका जो भी संकट है वो कट जाएगा और आपको आगे का रास्ता ज़रूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों के लिए ये वीडियोस थी। उन बच्चों के लिए जो बड़ी देर से, जिनकी गोद सुनिए हैं कई सालों से, जो परेशान है बच्चियाँ, ये वीडियो उनके लिए है। ये वीडियो उनके लिए भी है जिन बच्चों के संकट शरीर बंधे हुए हैं, कि ऐसे आपको महाकाली की सेवा अगर जो बच्चा करता हो ना, तो ना उसको संकट हाथ लगा सकता है, छू सकता है। घर में जो संकट वो भी कट जाएंगे और महामाई स्वप्न मार्ग में दर्शन ज़रूर देती है। इस मंत्र से, महामाई की ऐसी जोत करने से, ऐसी सेवा करने से, अगर आप रोज़ ऐसे महामाई को शनिवार को ऐसे भोग दें, तो माँ जागृत हो जाती है। जय मेरी गुरु माँ मीनू माता जी की, कुरुक्षेत्र धाम की जय, महाकाली, भद्रकाली, अंजलि माँ की जय जयकार।